तो भैया हम देखते हैं अवयव की जो एक सममित और विषम सममित की प्रमेय है, ठीक है। और ये प्रमेय भैया इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरम भी आ सकती है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से करें, ठीक है, और समझें। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए a प्लस ए परिवर्त एक सममित अवयव तथा a माइनस एक परिवर्त एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो आपको यहाँ थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखना है नोट में, देखो नोट में, ठीक है। तो सममित अवयव क्या होता है, अगर a का परिवर्त निकालें और a ही मिले, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें सममित अवयव। और विषम सममित होगा अगर a का परिवर्त माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो विषम सममित होगा, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें, ठीक है, मैंने सब कुछ बता रखा। अब यहाँ प्रमेय की बात आई है तो मैं इसे डिटेल में करा दूंगा भैया, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ी और सी जानकारी लेकर। देखो यहाँ पर अगर a प्लस बी है, ठीक है, ये सब भैया क्या है, सममित और विषम सममित के गुण धर्म है, ठीक है। तो ये क्या होगा, b प्लस ए परिवर्त, ठीक है। अगर a प्लस बी का होल परिवर्त होगा तो क्या होगा, b का परिवर्त हो सकता है और a का परिवर्त, और इसे हम a परिवर्त और b परिवर्त ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इक्वल रहेंगे। और इसी प्रकार से अगर a का परिवर्त का होल परिवर्त है तो उसे a लिखते हैं, ठीक है। और a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए, ठीक है। ये चीज़ें इतनी आपकी इस प्रमेय में लगेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं, माना सममित अवयव के लिए, ठीक है, सममित अवयव के लिए कोई b हमने एक ले लिया, ठीक है, मैट्रिक्स ले लिया, और सममित अवयव क्या है हमारा, a प्लस ए का परिवर्त, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों और परिवर्त कर देंगे, तो इसका परिवर्त करेंगे और a प्लस ए के परिवर्त का होल परिवर्त, ठीक है। तो अब भैया देखो, जब हमने यहाँ पर क्या बताया, जब a प्लस बी के परिवर्त को हम क्या लिख सकते हैं, a का परिवर्त भी लिख सकते हैं और प्लस b का परिवर्त लिख सकते हैं। तो इसको लिख लो उसी प्रकार से, तो a का परिवर्त प्लस a डैश और ये डैश का परिवर्त, ठीक है, और ये b परिवर्त, ठीक है। तो b परिवर्त इक्वल टू a का परिवर्त, इसको क्या लिख सकते हैं हम, या a लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें जो हमारे गुण धर्म है उन्हीं के बेस से हमने लिया है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस का a डैश, ठीक है, तो b डैश। अब भी ये कौन सी चीज़ हमें मिल गई, b मिल गई, देखो यहाँ पर b लिखा हुआ, तो b परिवर्त इक्वल टू b, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इसलिए यह एक सममित अवयव है, अवयव है, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरा भैया, सेकेंड वाला विषम सममित के लिए, ठीक है, विषम सममित। विषम सममित में हमें क्या करना है, इसमें भी हमें कोई एक मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। मान लो हमने डी एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, और इसके मैट्रिक्स का कौन सा है भैया, सममित अवयव की कंडीशन दी है a माइनस ए का परिवर्त, ठीक है। अब इसको उसी प्रकार से हमें करना है कि दोनों और क्या लेंगे, हम परिवर्त लेंगे d, ठीक है। तो d का परिवर्त a माइनस ए का परिवर्त का होल परिवर्त, ठीक है। अब d का परिवर्त और a का परिवर्त माइनस ए का परिवर्त का होल परिवर्त, ठीक है। तो d परिवर्त इक्वल टू a लिखा रहने तो माइनस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो a आगे आएगा और माइनस का a परिवर्त पीछे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर d परिवर्त। अब देखो ये भी क्या लिखा हुआ है, ये d लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, d डैश इक्वल टू
माइनस का डी, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन हमें मिली, ये विषम सममित वाली, ठीक है। इसलिए यह एक विषम सममित अपव्यय है, सममित अपव्यय है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है और इसी बेस पे सब लगा देना है, ठीक है। ये प्रमेय 1 हो गया, प्रमेय 2 के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं भैया 2 हमारी क्या है। तो भैया सेकेंड नंबर थ्योरम है, देखो बहुत ही अच्छी थ्योरम है। क्या लिखा है, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक वर्ग अवयव, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, माना ए एक वर्ग अवयव है, ठीक है। इस प्रकार के थ्योरिकल में आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। सममित बोला तो पहले सममित वाले को लिखेंगे, फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें भैया मिलेगा क्या, मिलेगा हमें ए, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, आपको यकीन ना तो इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर ए ही मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो साइड में 1/2 से ब्रैकेट खोल दो, तो ए प्लस ए डैश इंटू 1/2, ठीक है। इधर आ जाओ, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश इंटू 1/2, ठीक है। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये आधा है तो एक ए बन जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ये और ये आधा आधा है, ठीक है, तो एक हो जाएगा, तो ए बराबर ए, ठीक है। तो वही हमने इसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ हमें लिखी, एक विषम सममित में लिख लिया और हाफ आगे आगे लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अब मान लेते हैं हम, माना, ठीक है, P इक्वल टू सममित वाले को, ठीक है, 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। ये सममित के लिए, सममित अपव्यय, और क्यों 1/2 इसको मान लेते हैं माइनस ए डैश, ठीक है। जो लिखा हुआ है ये वाला पार्ट सममित है और ये विषम सममित है, विषम सममित अपव्यय, ठीक है। अब देखो, अब मैट्रिक्स हमारी क्या थी, ए, ठीक है। हमने एक वर्ग अवयव लिया था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको P माना है तो P आगे लिखा, इसको Q माना तो Q बाद में लिख लिया। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब इसका परिवर्त अवयव अगर हम निकालेंगे तो A परिवर्त हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, P परिवर्त प्लस Q परिवर्त, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब A डैश इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर सममित में कंडीशन क्या होती है कि A डैश रहता है A के बराबर, ठीक है। तो इसको A लिख लेते हैं क्योंकि ये सममित है और ये विषम सममित है। तो विषम सममित में A डैश किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ P लिखो भैया क्योंकि P फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो A/A डैश इक्वल टू P प्लस Q इक्वल टू P माइनस Q, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये A प्लस A डैश इक्वल टू ये 2P मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर P इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1/2 A प्लस A डैश, ठीक है। और इसी प्रकार से हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं
कि किसी वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं किसी वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित अवयव में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आज यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, बस आप लोग इंट्रो अवश्य देखें। ठीक है, और एग्जाम्पल अपने आप लगाने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि जब तक अपने आप से नहीं प्रयास करोगे तब तक भी कोई चीज़ संभव नहीं है करना। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों तक जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें या ना करें पर कमेंट अवश्य करें। ठीक है, तो धन्यवाद।